स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर ट्रायंगल से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ो, समझो और खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर आप बना लेते हैं तब तो अगले क्वेश्चन पर चले जाइए, और अगर आप नहीं बना पाते या फिर कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट होता है तो सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चन पर आते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AB। तो क्वेश्चन में हम लोगों को एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल और इसको नेम दे देते हैं हम लोग ABC। तो ये A है, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। तो ABC क्या है? एक ट्राइंगल है। और DE पैरेलल है किसके? AB के। तो AB के पैरेलल एक लाइन है DE। चलिए इसको नेम दिया D और ये E। तो ये DE पैरेलल है किसके? AB के, राइट। अब दिया CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो CD का मतलब ये लाइन सेगमेंट कितना? 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में बोला है EC 4 सेंटीमीटर है। तो EC का मतलब ये लाइन सेगमेंट ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। BE 6 सेंटीमीटर है। BE का मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट, ये हम लोगों को 6 सेंटीमीटर दिया और फाइंड करना है हम लोगों को DA। ठीक है, तो DA की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये कितना है? X है। ठीक, अब हम लोगों के सामने ABC क्या है? एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है। और हम लोगों को ये देख के BPT याद आती है। BPT क्या कहती है कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब दिस अपॉन दिस किसके इक्वल होना चाहिए? दिस अपॉन दिस। लिखते हैं इस बात को। तो दिस का मतलब CD अपॉन दिस पार्ट का मतलब AD मस्ट बी इक्वल टू CE अपॉन EB या BE कह सकते हो इसको। अब जस्ट क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखिए CD कितना है? CD है 3 सेंटीमीटर। रखिए AD हम लोगों को फाइंड करना है और लेट कर रखा है कितना? X। दिस इक्वल टू CE है 4 सेंटीमीटर। वही BE के लेंथ हम लोगों को पता है कितना? 6। जस्ट क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 का मल्टीप्लाई X में करेंगे तो बनेगा 4X। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो ये बना 18। और हमें x चाहिए तो इस 4 को करते हैं ट्रांसपोज, जो कि डिवीज़न में जाएगा। तो 18 अपॉन 4 का मतलब क्या हुआ? 4.5 सेंटीमीटर। तो है कहीं ऑप्शन में 4.5 सेंटीमीटर? यस, C ऑप्शन। इसका मतलब ये सही हो गया। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अब हम लोगों को दिया है इन 2 ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। कौन कौन से? ABC, दूसरा DEF। चलिए ड्रॉ करते हैं दोनों ट्राइंगल्स। पहला है भाई ABC और दूसरा ट्राइंगल है क्या? DEF। सो DEF, राइट। तो हमारे सामने 2 ट्राइंगल्स हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला था। आपको आगे दिया है हम लोगों को कि AB अपॉन DF। तो AB कहाँ पर है? दिस अपॉन DF का मतलब दिस। सो दिस अपॉन दिस किसके इक्वल है? BC अपॉन FE। तो BC कहाँ है यहाँ पर? ये। तो BC अपॉन FE का मतलब दिस लाइन सेगमेंट इक्वल टू CA अपॉन ED। तो CA का मतलब दिस अपॉन ED का मतलब ये वाली साइड ट्राइंगल की। करेक्ट है। देन कौन सा रिलेशन सही है? ठीक है, तो हम लोगों को दिया है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे? और यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, उनमें कहाँ से स्टार्ट किया? ABC से। देखिए सब जगह ABC लिखा हुआ है ना। तो ABC के सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा हम लोगों को नेम देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है सब जगह पे? A से। यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल व्हाट। देखो कहाँ से लिखना स्टार्ट किया? उस वर्टेक्स से जो कि 1 मार्क और 3 मार्क वाली है। ठीक है, तो 1 मार्क और 3 मार्क वाली जो साइड्स है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो 1 और 3। तो 1 मार्क और 3 मार्क वाली ये है ना, और इसकी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स तब क्या बन जाती है? D। मतलब कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? D से। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा है क्या? B वर्टेक्स को। और B कौन सी वर्टेक्स है? जो 1 मार्क और 2 मार्क वाली है। तो 1 और 2 मार्क वाली यहाँ पे क्या है? इस ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स की वर्टेक्स F। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे F लिखा, राइट। और लास्ट में बचा क्या? लास्ट में बचा क्या? एक ही वर्टेक्स बची ना, E। इसका मतलब ABC इज सिमिलर व्हाट? DFE। सो ABC DFE देखो जरा, DFE कहाँ पर दिखा? DFE। ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DFE। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर D करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी हम लोगों को एक ट्राइंगल दे रखा है और उसमें एक पॉइंट है डी, कहाँ पर, ए बी साइड के ऊपर, दूसरा पॉइंट है ई, वो कहाँ पर है, ए सी साइड के ऊपर है। चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्राइंगल। तो हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया और इसको नेम दिया ए बी सी। ठीक है, ए बी साइड के ऊपर पॉइंट है डी, यहाँ ले लेते हैं, चलिए ये पॉइंट है डी, और ए सी साइड के ऊपर पॉइंट क्या है, ई। ठीक है, दोनों को ज्वाइन भी करा देते हैं हम लोग। ओके, अब आगे हम लोगों को क्या दिया है, सच दैट, यानी कि कंडीशन के साथ में क्या, ए डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ए डी ये वाला लाइन सेगमेंट है ना, और इसकी लेंथ है कितना, 2 सेंटीमीटर। बी डी 3 सेंटीमीटर है, बी डी का मतलब ये लाइन सेगमेंट कितना है, 3 सेंटीमीटर। बी सी 7.5, तो बी सी ये लाइन सेगमेंट मतलब ये वाला है 7.5 सेंटीमीटर। डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये लाइन किसके पैरेलल है, ट्राइंगल की इस साइड के पैरेलल। ठीक है, देन लेंथ ऑफ डी ई, तब डी ई की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझो। देखो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए बी सी अपने आप में क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक, और इस ट्राइंगल में इस साइड के पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी गई है, डी ए है जो कि करेक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, तब ये क्या है, ट्रांसवर्सल होगी। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल, अगर इसको नेम दे दें 1, किसके इक्वल होगा, इस एंगल 2 के इक्वल होगा ना, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, जब पैरेलल लाइंस होती है तो उस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन को आगे समझने से पहले देखिए यहाँ पे हम लोग 2 ट्राइंगल्स देख पा रहे हैं ना, कौन कौन से, ए डी ई और ए बी सी, करेक्ट है। इन 2 ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। पहले मैं बना देता हूँ एक बड़ा ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, फिर मैंने छोटा ट्राइंगल कट करके अलग निकाला और वो क्या है, ए डी ई। ठीक है भाई, अब जरा देखो इन 2 ट्राइंगल्स यानी कि बड़ा ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए बड़े ट्राइंगल का एंगल 1 यानी कि बी, ठीक है, किसके इक्वल है, छोटे ट्राइंगल के एंगल डी यानी कि एंगल 2 के इक्वल है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल है, दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है वो कैसा है, कॉमन। ए एंगल बड़े ट्राइंगल में भी है और ए एंगल छोटे ट्राइंगल में भी है, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और इस तरीके से हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल ए डी ई में, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स कैसे इक्वल हैं। और कभी भी जब 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हों तो वो कैसे ट्राइंगल्स होते हैं, वो ट्राइंगल्स होते हैं सिमिलर बाय ए क्राइटेरियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। जरा नेम देते हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हुआ किसके, ए, देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ए से लिखना स्टार्ट किया हम लोगों ने। फिर एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है ना, तो हम लोग लिखेंगे डी और बची क्या, वर्टेक्स ई। राइट, सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई। अब जब हम लोग इतना कर लेते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों के पास में साइड्स हैं वो हम लोग लेंगे और जो हम लोगों को फाइंड करनी है वो साइड कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब सिमिलर शो करने के बाद में सिर्फ वो साइड्स उठाते हैं जो या तो हम लोगों को पता हो या फिर हम लोगों को फाइंड करनी हो। तो ज़रा बताओ, क्या ए बी की लेंथ हम लोगों को पता है, यस हम लोगों को पता है ए बी की लेंथ ये 3 है और ये 2 है, तो टोटल कितना होगा 5। तो यहाँ से हम लोगों ने उठाया ए बी, और जब इधर से ए बी साइड उठाई है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए डी है ना, तो ए बी अपॉन ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, आपको फाइंड क्या करना है, डी ई की लेंथ ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग उठाएंगे डी ई नीचे। ठीक है, तो हम लोगों ने नीचे लिखा डी ई, और अगर नीचे डी ई लिखा है तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी सी ना, तो यहाँ पे बी सी रख दीजिए। अब जस्ट वैल्यूज़ रख देनी है। ए बी की जगह पे क्या रखोगे, ए बी की जगह पे 3 + 2 का मतलब 5 अपॉन ए डी कितना है, ए डी है 2 सेंटीमीटर रख दीजिए। दिस इक्वल टू बी सी कितना दिया है क्वेश्चन में, 7.5 सेंटीमीटर, जबकि डी ई हम लोगों को फाइंड करना है। करेक्ट, जस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 डी ई
इक्वल टू 2 × 7.5, तो 2 × 7.5, चलिए इधर आ जाते हैं। तो 5DE इक्वल टू 2 × 7.5 का मतलब क्या हुआ 15, और हमें DE चाहिए तो 5 को भी कर दें ट्रांसपोज, तो 15/5 और कैंसिल आउट किया तो कितना निकला 3। इसका मतलब DE की लेंथ कितनी निकल आती है बेटा 3 सेंटीमीटर। है कहीं ऑप्शन में? यस 3 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और इसमें दिया है हम लोगों को इफ़ इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF AB/DE इज इक्वल टू BC/FD। तो यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स की बात करी गई है, कौन कौन से ABC और DEF। सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया क्या ABC ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है DEF, तो ये है DEF। क्या दिया है हम लोगों को? हम लोगों को बोला गया कि AB/DE, सो AB का मतलब दिस लाइन सेगमेंट राइट, अपॉन DE का मतलब ये वाली साइड इस ट्राइंगल की। सो दिस अपॉन दिस किसके इक्वल है BC/FD, BC का मतलब ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, अपॉन FD का मतलब ये वाली साइड। ठीक है, सो हम लोगों को बोला गया है दिस अपॉन दिस, मतलब इन दो साइड्स का रेशियो किसके इक्वल है, इन दो साइड्स के रेशियो के इक्वल है। तब दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए कौन से दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या दिया है, दो ट्राइंगल्स हम लोगों को दे रखे हैं, और बोला गया है कि ट्राइंगल्स सिमिलर होने के लिए क्या और होना चाहिए। ठीक है, और आंसर हम लोगों को एंगल्स में दे रखा है। तो अभी जो दी गई कंडीशन है उसमें तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इन दो ट्राइंगल्स के दो साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं ना। और अगर हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरियंस को रिकॉल करें तो क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा है AA, हम लोगों ने पढ़ा है AAA, सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम लोगों ने पढ़ा है SSS, और हम लोगों ने पढ़ा है SAS। करेक्ट है। तो हम लोग जब ऑप्शन में देख रहे हैं आंसर किस में, एंगल्स में है। ठीक है, तो और बाकी की दो साइड्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं ना क्राइटेरियन कौन सा लगेगा, तब समझ आ रहा है ना हम लोगों को क्राइटेरियन तो लगने वाला है कौन सा SAS क्राइटेरियन कहता है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स कैसी हों प्रोपोर्शनल, साथ में उन दोनों साइड्स के बीच के एंगल्स कैसे हों इक्वल। तो ऐसे केस में दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब देखिए इन दो साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, इन दो साइड्स के साथ में, तो इन दो साइड्स के बीच में एंगल क्या है, यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल में एंगल B है, और इन दो साइड्स के बीच में एंगल क्या है, यहाँ पर D है। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए कौन से दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल B और एंगल D। कहाँ है ऑप्शन में, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होना चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। किस क्राइटेरियन से हो जाएंगे तब, SAS क्राइटेरियन से। करेक्ट है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है D and E आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC क्या दिया है हम लोगों को, एक ट्राइंगल दिया है, और इस ट्राइंगल की दो साइड्स कौन कौन सी, AB और AC के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या क्या D और E। सबसे पहले बना लीजिए ट्राइंगल ABC, फिगर जरूर बनाया करिए, इससे अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो ABC हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया, और D क्या है, मिड पॉइंट है AB का। चलिए ये रहा D मिड पॉइंट। ठीक, E है मिड पॉइंट किसका, AC साइड का, तो हम लोगों ने E यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। BC का मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का है भाई, लाइन पैरेलल है इस साइड के, ऐसा दिया क्वेश्चन में। देन द लेंथ ऑफ DE इज, तो DE की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। और कुछ दिया है नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्वेश्चन में दिया है कि ABC क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें कि D और E मिड पॉइंट्स है, और जब D और E को ज्वाइन कराया जाता है, जब D और E को ज्वाइन कराया जाता है तो लाइन पैरेलल होती है, और इस साइड की अगर लेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो हम लोगों को DE की लेंथ फाइंड करनी है। करेक्ट है भाई। अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, और वो क्या कहती थी, मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी कि किसी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन कराने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड के हाफ होती है। ठीक है, तो पैरेलल का तो यहाँ पे कोई काम नहीं, ऑलरेडी दे ही रखा है हम लोगों को, हमें तो लेंथ निकालनी है ना। तो फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ आपको, किसी भी ट्राइंगल में उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन कराने वाली लाइन थर्ड साइड की हाफ होती है। मतलब थर्ड साइड तो क्या है, BC ना। ठीक है, तो BC की हाफ होगी ये, और BC कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का हाफ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। करेक्ट है, 3 सेंटीमीटर ऑप्शन है क्या, यस। तो ऑप्शन B करेक्ट हो जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले तो एक ट्रेपेजियम बनाए ABCD जिसमें AB पैरेलल हो DC के। ठीक है, तो चलिए एक ट्रेपेजियम हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है भाई ट्रेपेजियम ABCD और इस ट्रेपेजियम में AB साइड DC साइड के पैरेलल है। फिर आगे दिया है कि P and Q आर द पॉइंट्स और AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो P पॉइंट है AD के ऊपर और Q पॉइंट है BC साइड के ऊपर, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, सच दैट PQ इज पैरेलल टू DC। तो P और Q हम लोगों को पॉइंट्स इन दो साइड्स के ऊपर इस तरीके से लेने हैं कि जब इनको ज्वाइन कराया जाए तो ज्वाइन कराने वाली जो लाइन हो पैरेलल हो किसके, DC के। ठीक है, फिर आगे हम लोगों को दिया है कि PD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो PD का मतलब ये वाली लाइन क्या है, 18 सेंटीमीटर, ये लाइन सेगमेंट। BQ 35, तो BQ भाई ये है 35 सेंटीमीटर। QC 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड करना है AD का मतलब इस ट्रेपेजियम की ये वाली साइड हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्योंकि ABCD क्या है अपने आप में एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है किसके, DC के, साथ ही PQ भी पैरेलल है किसके, DC और AB के। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रेपेजियम में जब हम लोग दो पैरेलल साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन बाकी की जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं AP अपॉन PD, तब किसके इक्वल होगा, BQ अपॉन QC। देखिए यही दो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, और ये लाइन क्या करेगी, इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यही हम लोगों ने लिखा है। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे AP के प्लेस पर। देखिए AP की वैल्यू कुछ नहीं है ना, नहीं पता तो मान लो X है, तो यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने X अपॉन PD कितना है, PD तो मालूम है ना 18, रख देते हैं। एंड दिस इक्वल टू BQ, देखिए BQ कितना है 35 अपॉन QC है भाई 15। हमें x चाहिए तो इस 18 को भी ट्रांसपोज कर दें, तो x इक्वल टू 35 इंटू 18 अपॉन 15, करेक्ट है। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 6 टाइम, तो 7 और 6 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट कितना है 42 सेंटीमीटर। बट फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों को तो भाई AD की लेंथ फाइंड करनी है ना। AD तो ये लाइन सेगमेंट है, ये साइड है इस ट्रेपेजियम की, और इसमें कौन कौन सी साइड आती हैं, AP और PD। और AP अभी भी निकाला है कितना 42 सेंटीमीटर, मतलब 42 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 18, दोनों को कर दीजिए प्लस, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 60 सेंटीमीटर। है कहीं ऑप्शन, यस, ये रहा ऑप्शन नंबर C 60 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। तो कौन से दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, सबसे पहले तो नेम दे देते हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEF, और फिर एक कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन क्या है कि 2AB इक्वल टू DE। राइट, तो हम लोगों को कंडीशन दे रखी है 2AB इक्वल टू DE। राइट, इसी कंडीशन को चाहे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, AB को तो इधर ही रखें, DE को इधर ट्रांसपोज कर दें और 2 को इधर। ठीक है, तब लिखा जा सकता है इसी चीज़ को AB अपॉन DE इज इक्वल टू वॉट 1 अपॉन 2, करेक्ट है। तो AB और DE साइड का हम लोगों को यहाँ से रेशियो मिल गया। अब बना लेते हैं हम लोग दो ट्राइंगल्स। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, देखिए एक तो बनाया हम लोगों ने ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल है DEF। राइट, और दिया क्या है हम लोगों को, अब आगे BC की लेंथ हम लोगों को दे रखी है जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर। राइट, और हमें फाइंड करनी है EF की लेंथ, यानी कि नहीं पता तो X मान लेते हैं। राइट, सो ये हम लोगों को गिवन साइड है, ये हम लोगों को फाइंड करनी है, जबकि कंडीशन ये है, और दो ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। अब जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी ऑब्वियसली। और अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उन साइड्स को कंसीडर करेंगे जो या तो हम लोग जानते हैं या फिर जो हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो अब देखो जरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स में AB उठा सकते हैं क्योंकि AB और DE का रेशियो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से तो हम लोगों ने उठाया AB, और अगर इधर से AB लिया तो करस्पॉन्डिंग साइड इधर से क्या लेनी पड़ेगी, DE। ठीक है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू वॉट, क्या चाहिए आपको, BC ना, तो इधर से उठाइए BC
अपॉन, जब बी सी इधर से लिया है तो इधर से कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, ई एफ, ठीक है राइट। अब जस्ट वैल्यूज रख दीजिए, ए बी अपॉन डी ई की तो वैल्यू हम लोगों के पास में है कितनी, 1/2, तो इसके प्लेस पे हम लोगों ने रख दिया 1/2 इक्वल टू बी सी हम लोगों को पता है ना कितना है 8, और ई एफ की जगह पे क्या रख सकते हैं एक्स, जस्ट क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल टू 8 × 2 कितना हुआ 16 सेंटीमीटर राइट। तो इस तरीके से इस साइड की लेंथ कितनी हो जाती है 16 है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आए तो यहाँ हम लोगों को पूछा गया है अ स्क्वायर एंड अ रोहम्बस आर ऑलवेज, तो एक रोहम्बस और एक स्क्वायर कैसे होते हैं हमेशा, ज़रा फिगर बना कर देख लेते हैं। तो ये है, पहले स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर हम लोगों ने ड्रॉ किया और ये हम लोगों ने बना दिया रोहम्बस। चलिए इसको नेम देते हैं ए बी सी डी और इसको नेम दिया पी क्यू आर एस राइट। तो ये दो क्या है पॉलीगॉन्स है, और दो पॉलीगॉन्स के सिमिलर होने की क्या कंडीशन होती है, एक्चुअली दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट के बेसिस पर नहीं कह सकते हैं, दोनों पॉइंट्स होने चाहिए। पहला क्या होता है पॉइंट कि जो साइड्स हैं दोनों पॉलीगॉन्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, मीन्स जो साइड्स का रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल। सो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब जो भी साइड्स है करस्पॉन्डिंग उनका रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है किसके लिए, एंगल्स के लिए, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। और जब हम लोग एक स्क्वायर और एक रोहम्बस की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर में तो सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, जबकि रोहम्बस के लिए ज़रूरी नहीं है ना। इसका मतलब क्या, कभी ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और जब ये सिमिलर ही नहीं हो सकते तो क्या कभी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब नीदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल, ए डी एक्स के इक्वल है, बी डी x-2, ए ई x+2, ई सी हम लोगों को x-1 दे रखा है, तब x की वैल्यू निकाल ली है, जबकि ट्राइंगल क्या है ए बी सी। तो ड्रॉ कर लीजिए ए बी सी ट्राइंगल सबसे पहले। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया ए बी सी, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, यहाँ हम लोगों ने ले लिया डी और ये पॉइंट है ई, और इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट इस साइड के पैरेलल है। ए डी दिया है कितना x, तो ये हो गया भाई x, बी डी है कितना x-2, तो बी डी का मतलब ये, तो ये बना x-2, ए ई कितना x+2, तो ये है x+2, ठीक है, ई सी है x-1 राइट। अब क्योंकि ए बी सी क्या है अपने आप में एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी गई है, तो ये लाइन क्या करेगी, ये जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल इनको सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी बाई बी पी टी। मतलब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए ए ई अपॉन ई सी के। जस्ट क्या करना है, आप वैल्यूज़ पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई करना है। चलिए रखिए, ए डी का मतलब x अपॉन बी डी का मतलब x-2 इक्वल टू ये क्या है x+2 और नीचे क्या है ई सी यानी कि x-1। जस्ट क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x × x-1 इक्वल टू इधर क्या है x+2 और मल्टीप्लाई होगा क्या x-2। जस्ट मल्टीप्लाई करें, x का मल्टीप्लाई x में किया तो x², x का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -x इक्वल टू a + b है -b, क्या होगा a² - b² मतलब x² - b² का मतलब 2 का स्क्वायर जो कि कितना होगा 4। x² इधर भी x² इधर भी है, सेम साइन के नंबर्स इक्वल के इधर उधर होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, हो गया भाई। तो -x इक्वल टू -4, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड्स में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा क्या कर सकते हैं, जब आप देख रहे हैं बड़े सिंपल से ऑप्शंस हैं, तो जस्ट क्या करिए x की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, और जैसे ही वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इन दो साइड्स का रेशियो निकाल दो और इन दो साइड्स का रेशियो निकाल दो, अगर इक्वल आता है तो वही आंसर होगा, ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझें। इसमें दिया है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक लैम्प पोस्ट है, उसके नीचे एक गर्ल है और उस गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर, जो कि 1.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उससे दूर जाना शुरू करती है।
इफ़ द लैम्प इज़ 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 5 सेकेंड। अगर जो लैम्प है उसकी हाइट ग्राउंड से 4.5 मीटर है तो 5 सेकेंड के बाद उस गर्ल की शैडो की लेंथ क्या होगी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन को फिर से ज़रा फिगर से समझने का काम करें। मान लेते हैं बेटा ये क्या है, लैम्प पोस्ट, इसको नेम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पर लैंप लगी हुई है जिसके नीचे गर्ल यहाँ पे खड़ी थी। अब ये क्या करती है, वॉकिंग स्टार्ट करती है इस साइड में, ठीक है, लैंप पोस्ट से दूर जाना स्टार्ट करती है। कितनी स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और कितनी देर वॉक करती है, 5 सेकंड। मान लेते हैं कि 5 सेकंड के बाद वो यहाँ कहीं होगी, ठीक है, राइट, और इसको नेम दे दिया सी और इस पॉइंट को नेम दे देते हैं डी। अब जब 5 सेकंड के बाद वो यहाँ पर होगी तब इसकी शैडो क्या होगी, तब इसकी शैडो बनेगी, देखिए लैंप यहाँ जल रही है ना, तब इसकी शैडो बनेगी ग्राउंड पर, ये है शैडो, ठीक है, इसको नेम दे तो डी ई। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, उसकी शैडो यानी कि डी ई की लेंथ, और ये फाइंड करना है तो इसको मान लेते हैं एक्स। जबकि और क्या दे रखा है क्वेश्चन में हम लोगों को, इस लैंप की हाइट ग्राउंड लेवल से कितना दिया है, 4.5 मीटर, तो लैंप की ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। लड़की की हाइट हम लोगों को दे रखी है क्या है, 90 सेंटीमीटर। देखिए किस में है, मीटर में है। सेंटीमीटर को भी हम लोग चाहें तो 90 सेंटीमीटर है ना, इसको चेंज कर देते हैं मीटर में, तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0.9 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोगों के अगर इस ट्राइंगल को कंसिडर करें तो ये इस ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है, 0.9 मीटर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से हम लोग इस फिगर में दो ट्राइंगल्स देख पा रहे हैं, एक तो बड़ा ट्राइंगल ए बी ई और दूसरा छोटा ट्राइंगल सी डी ई। और जब इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करने का काम करें, मतलब इस बड़े ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल को, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बड़े ट्राइंगल का एंगल बी और इसको अगर हम लोग कहते हैं एंगल 1, तो ये एंगल 1 किसके इक्वल है, इस छोटे ट्राइंगल के एंगल डी यानी कि एंगल 2 के इक्वल है। क्यों, दोनों ही 90 डिग्री होंगे। ये क्या है, लैंप पोस्ट है, सीधा खड़ा होगा, और हम और आप भी सीधे खड़े होते हैं ना वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो ईच 90 डिग्री। फिर से हम लोग देखने का काम करें तो बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल ई है ये वाला दोनों ही ट्राइंगल्स में आता है ना, मतलब ये कॉमन है क्योंकि, ठीक है ना। इसका मतलब दो ट्राइंगल्स है, ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, और इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल। और अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, ए क्राइटेरियन से सिमिलर, ठीक है। नाम दे देते हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर ट्राइंगल व्हाट, देखिए सिमिलर किसके होगा, सी डी ई के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, स्पीड, गर्ल की स्पीड है ना, तो स्पीड हम लोगों को दे रखी है कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड। जबकि टाइम कितनी देर वॉक करती है वो, 5 सेकेंड्स, तो टाइम हम लोगों को दिया है कितना, 5 सेकेंड्स। और फिर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट है भाई। तो स्पीड कितनी है इस केस में, 1.2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है ना। तो 1.2, टाइम कितनी देर वॉक किया गया है, 5, और जब 1.2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6 मीटर। अब देखिए ज़रा समझिए, गर्ल पहले यहाँ पे खड़ी थी और 5 सेकेंड वो वॉक करती है और उसके बाद यहाँ चलती है ना, ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचती है। इसका मतलब ये क्या है, ये है वो डिस्टेंस जो गर्ल 5 सेकेंड में कवर करती है, और 5 सेकेंड में कवर की हुई डिस्टेंस तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करी है, 6 मीटर ना, मतलब ये है 6 मीटर। बात यहाँ तक समझ आती है, ठीक है। अब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स में या तो वो साइड्स कंसीडर करेंगे जो हम लोग जानते हैं, या फिर वो साइड्स कंसीडर करेंगे जो हम लोगों को पता है। तो क्या हम लोग ए बी जानते हैं, यस हम लोग ए बी जानते हैं, तो उठाते हैं भाई ए बी यहाँ से, और अगर इधर से ए बी साइड उठाइए तो इधर से क्या लेनी पड़ेगी, करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि सी डी। तो ए बी अपॉन सी डी किसके इक्वल होगा, अब जरा देखिए ये वाले पार्ट्स में चाहिए ना, एक्स निकालना है जो कि इधर मिलेगा हम लोगों को, तो इधर से देखिए कौन सी साइड पता है आपको, पता है बी ई, ठीक है। तो बी ई रखिए क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी ई चाहिए ना, तो डी ई नीचे रखना है हम लोगों को, तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि बी ई, ठीक है। अब जस्ट रखिए वैल्यूज़, ए बी जानते हैं भाई कितना है, 4.5 रख दीजिए, अपॉन सी डी पता है कितना, देखो सी डी कितना है, 0.9 मीटर,
रख दीजिए। BE का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, रिमेंबर BE है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है 6 प्लस ये हो जाएगा x और अपॉन में क्या है DE का मतलब ये लाइन सेगमेंट जो कि कितना है x। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए दो डेसिमल नंबर्स हैं और डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट है ना, मतलब दोनों का डेसिमल खत्म। 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स 5 टाइम्स। अब x को कर दो इधर ट्रांसपोज, तो x मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ में तो बना 5x इक्वल टू 6 प्लस x। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो भाई वेरिएबल से एक तरफ लेके आओ, 5x और इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, दिस इक्वल टू 6। 5x में से x माइनस किया तो क्या बचा 4x इक्वल टू 6 और x चाहिए तो इस 4 को भी कर दें ट्रांसपोज, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 4 और जस्ट क्या कर दीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए पहले या कैंसिल कर दीजिए, 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 2। ठीक है, तो क्या बना 1.5 मीटर है, कहीं 1.5 मीटर, यस ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बनता है आप लोगों का, और साथ में अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मैं फिर से आता हूँ एक नए वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।